हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, लाइफ प्रोसेसेस. Okay, first of all, criteria to decide whether something is alive or not. The most important criteria to decide whether something is alive is movement. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं है, ज़िंदा है कि नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है? मूवमेंट की वजह से. अगर वो मूवमेंट करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो अलाइव है. अगर वो मूवमेंट नहीं करता है तो हमें लगता है कि वो अलाइव नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है. तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली विजिबल होते हैं, हम इजीली देख सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल मूवमेंट होते हैं, जो बॉडी के जो बाहर से जो मूवमेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हैंड्स मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं, हमारे जो आइज़ है उनकी भी मूवमेंट होती है, माउथ की मूवमेंट होती है, हमारे पूरे बॉडी की जो एक्सटर्नल मूवमेंट होती है उसको हम इजीली देख सकते हैं, वो इजीली विजिबल होते हैं. लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली विजिबल नहीं होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द बॉडी. ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं. तो ऐसे मूवमेंट्स को हम इजीली देख नहीं सकते हैं. लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारे बॉडी में हो रहे हैं तो वो जो एनिमल है, अगर किसी एनिमल के बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एनिमल क्या है? अलाइव है. अगर मॉलिक्यूल्स ने भी मूवमेंट करना बंद कर दिया तो वो जो एनिमल है वो अलाइव नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है. सो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल एंड टिश्यूज इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस जो परफॉर्म होती हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना. जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है जो कि सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. ओके, इसके बाद हम ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. मतलब ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, बहुत नेसेसरी होते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. ओके, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो कौन से हैं? जो कि हमें सरवाइव करने के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है. वो कौन से लाइफ प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके मदद से जो ऑर्गेनिज़म है वो क्या करेगा? फूड को इंटेक करेगा और उसका यूटिलाइजेशन करेगा पूरे बॉडी के अंदर फॉर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो इन डिटेल्स में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी. तो न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है? बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है. जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, कभी हमें चोट लगने की वजह से
कुछ डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स, उसको क्या करता है, रिपेयर होता है। और हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हमें जो हम फूड खाते हैं वहीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजाइम्स हमारे जो फूड हमने इंटेक किया था वो फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और जो वहाँ से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी, और वहीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, तो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर also कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. The outside raw materials used by living organism are food, water and air. तो हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारे जो फूड पार्टिकल्स है, हमारा जो फूड है वो क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। ओके, द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर. जो आउटसाइड जो रॉ मटेरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, वो क्या है, फूड, वाटर एंड एयर. ओके, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स है. ओके, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स रहेंगे, दो टाइप्स रहेंगे. देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक एनिमल के बारे में और हेटेरोट्रॉफिक एनिमल के बारे में, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में. तो ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स नहीं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स से ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो जो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स है, उनको ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वैसे ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि प्लांट्स कहीं बाहर से किसी और से या फिर किसी एनिमल से वो उनको फूड मिलता है क्या, नहीं. प्लांट्स कोई दूसरे प्लांट्स से या फिर कोई एनिमल से या फिर किसी चीज़ से अपना खाना लेते हैं क्या, नहीं. वो खुद का खाना खुद के बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, और जो एनिमल्स है जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, खुद का खाना दूसरे वो खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है. जैसे कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, बाकी जो जितने भी एनिमल्स है, वो एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है. जैसे प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड है. हमारा जो खाना आता है वो खाना कहाँ से आता है, प्लांट्स से आता है. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑटोट्रॉप्स मतलब जो कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक. और जो ऑर्गेनिजम्स खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक. ओके, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में मैंने आपको बता दिया. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे. और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने, जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वैसे बैक्टीरिया को भी हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स. ओके, और हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब जो एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे प्लांट्स से हम अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स. ओके, तो उसमें कुछ एनिमल्स आएंगे, फंगाई एंड कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होती है. ओके, अब टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी टाइप्स हैं. कौन से टाइप्स हैं, दे आर
सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब ये कौन से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें कौन से टाइप से, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ओके, तो अब ये सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है वह कैसे होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सैप्रोफाइटिक में, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से उनको उनका खाना मिलता है। इनको हम स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स ने अगर एनिमल्स को डिके नहीं किया होता तो क्या होता, जो एनिमल्स है वो यहाँ वहाँ गिर कर रहते, है ना। वो अगर वो सड़ते ही नहीं तो वो उनकी जो बॉडी है वो यहाँ वहाँ गिरी पड़ी रहती। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्ड्स है या फिर कोई एनिमल है या फिर कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स है जो कि सूख जाते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सड़ जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, जो सैप्रोफाइट्स है उनकी वजह से वो डिके होते हैं, उनकी वजह से वो सड़ जाते हैं, और वहीं से वो जो कुछ ईस्ट है, सम बैक्टीरिया है, वो उनका खाना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो क्या करेंगे, जो फूड मटेरियल जो रहता है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेंगे और उनको एब्जॉर्ब करेंगे। वो उसका एग्जाम्पल क्या है, मशरूम को आपने देखा होगा, जो कि वुड जो होता है जो सड़ जाता है उसके ऊपर मशरूम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वो मशरूम क्या करेंगे, वहीं से अपने फूड को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। और क्या है, ब्रेड मोल्ड, जो मोल्ड्स होते हैं वो, और ईस्ट भी क्या करता है, अपने खाने को ऑब्टेन करता है। कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। और कुछ सम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करेंगे, अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, तो उसके वजह से ये जो है मशरूम इज सम बैक्टीरिया क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना। वो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से वो अपना खाना ले रहे हैं, वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, नहीं। ओके, उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक में लाइस, जो चूहे होते हैं, वो हमें कोई हार्म, मतलब वो उनकी वजह से हमें कुछ, हमारे बॉडी को कुछ हार्म नहीं होता है। तो वो विदाउट एनी हार्म हमसे क्या करेंगे, और खाना, उनका जो फूड है वो ऑब्टेन करेंगे विदाउट किलिंग देम। मतलब वो हमें मारते हैं क्या, जैसे लाइसेस है, राउंड वॉर्म है, टेपवॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, टिक्स है, ऐसे जो और ये कस्कूटा मतलब क्या होता है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर जो येलो कलर की वायर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोला जाता है कस्कूटा। तो ये जो कस्कूटा क्या है, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि पैरासाइट है, जो कि प्लांट्स पैरासाइट है, प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, येलो कलर का है, ये ग्रीन प्लांट से क्या करेगा, अपना फूड ऑब्टेन करेगा, इसलिए इसको पैरासिटिक प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के ऊपर, क्या, कस्कूटा। ओके, तो ये जो है विदाउट किलिंग देम उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स क्या है, कस्कूटा, ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइसेस, लीचेस, राउंडवॉर्म, टेपवॉर्म, प्लाज्मोडियम, इटिस। ओके, अब है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो डायरेक्टली क्या करेंगे, फूड को ऑब्टेन करेंगे और उनको डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अमीबा, पैरामेशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस इट से। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अमीबा के अंदर किस कैसे होता है होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है, कहाँ पर, अमीबा में। ओके, देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखिए पहले क्या, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो वो न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करता है अमीबा, तो पहले क्या करेगा, वो फॉर्मिंग अ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो फॉर्म करेगा जिसको बोला जाता है सूडोपोडिया। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा जिसको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करेगा फिर, एनसर्कल द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को वो एनसर्कल करेगा और उसको एनगल्फ करेगा, मतलब निगल लेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर फूड मटेरियल है, यहाँ पर अमीबा में क्या किया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया है और फिर उसको एनसर्कल किया है और फिर उसको एनगल्फ किया है, मतलब निगल लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा, किसका, फूड पार्टिकल का, मतलब उसका ब्रेकडाउन होगा पूरी तरह से और वहाँ से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, अमीबा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसको, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, मतलब बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो अमीबा में देखिए कैसे हुआ, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से यहाँ पर सिंपल होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अमीबा है वो परफॉर्म करेगा। क्या किया, यहाँ पर फूड मटेरियल है, अमीबा ने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया, फिर फूड पार्टिकल को एनसर्कल किया, घेर लिया और फिर उसको एनगल्फ किया, फिर उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ, एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और फिर जो वेस्ट पार्ट है उसको वो बाहर फेंक देगा। ठीक है, इस तरह से होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ओके, और उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम बाद में देखेंगे, उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो एनिमल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वैसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे लिविंग थिंग बींग्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। तो वो क्या है, प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या हुआ था, जो एनिमल्स है वो दूसरों के ऊपर खुद के खाने के लिए डिपेंड थे, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा, वो अपने ही बॉडी के अंदर खुद का खाना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म, जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड in this process.
तो जो फूड है वो क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। इस क्या फूड, कौन सा फूड, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो प्लांट्स का जो फूड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जो कि स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में, वो खुद के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर होता है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो जो स्टोर्ड फूड है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो प्लांट्स है वो जो स्टार्च वो स्टोर करके रखते हैं, वो स्टार्च को वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म है, क्या हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज़्म कैसे होता है ह्यूमन बींग्स का, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसी तरह से जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, अपोजिट है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, देखिए यहाँ पर photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, तो जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसको स्टोर करके रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब बाहर निकलता है। तो इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये आप नोट करके रख सकते हो। ठीक है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6, और वाटर और ऑक्सीजन को उसने क्या किया, रिलीज किया। अब क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है वो प्लांट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन। तो लाइट की वजह से मतलब जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का जो लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल, मतलब जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स है, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, जो लीव्स होता है उसके अंदर सेल, उनके सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल ही प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। उसको हम इन डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किसको, लाइट एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, मतलब एटीपी किस में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक डाउन करके। ठीक है, और क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, और उसका क्या बना, फिर क्या फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको बहुत शॉर्टकट में दिया है। तो आपको यही याद रखना है कि एब्सॉर्प्शन, कन्वर्शन एंड रिडक्शन। ओके, ये जो है देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख सकते हो, लाइट एनर्जी, ठीक है,
ऑक्सीजन रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलता है उन प्लांट्स को, सॉइल से, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिडक्ट करेगा, और क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। ओके, ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। तो ये यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल, मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन द लीव्स में वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लीव्स में जो लीव्स के जो सेल्स होते हैं उसमें सेल्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। ओके, तो ये जो बंचेस है इसको बोला जाता है ग्रैनम, ये है थैलाकॉइड, इसको पूरे बंच को बोलेंगे ग्रैनम, और ये एक जो सेपरेट होता है उसको बोलेंगे थैलाकॉइड, ये है लैमिला ल्यूमेन। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखिए आप CO2, अब ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा मतलब क्या होता है, जो टाइनी पोर्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और उनको एयर की भी ज़रूरत होती है। तो एयर जो होता है वो प्लांट्स के अंदर कैसे जाता है, तो लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये लीफ की डायग्राम है, इसके ऊपर आप देख सकते हो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, जिसकी मदद से जो एयर है वो अंदर जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये है स्टोमेटा। ओके, और ये जो और आपको जो ये प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स। अबे देखिए, ये जो स्टोमेटा है वो एनी टाइम ओपन रहता है क्या, नहीं, ये एनी टाइम ओपन नहीं होता है, वो बंद, रात के टाइम वो क्या होता है, क्लोज होता है, और दोपहर के टाइम वो ओपन होता है। तो वो कैसे होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो गार्ड सेल के अंदर जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, गार्ड सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो तब वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, वो एक्सपांड हो जाएंगे, है ना। उसकी वजह से ये जो स्टोमाटा है वो क्या होता है, ये जो स्टोमा है वो क्या हो जाता है, ओपन होता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो वो जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो स्टोमा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, जो रात के समय भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रात के समय उनका जो स्टोमा है वो ओपन होता है, और दिन के टाइम में वो क्लोज रहता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट्स है। तो डेजर्ट एरिया में बहुत धूप रहती है और बहुत हवा रहती है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट्स है वो क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। उसकी वजह से वो जो है वो रात के समय उनका जो स्टोमा है वो क्या क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अभी
ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो फूड हम इनटेक करते हैं उसका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से ही फूड का जो ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो मेन ऑर्गन्स है, किसके मेन ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है वो कौन से हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और जो मेन ग्लैंड्स है वो कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके। और जो ग्लैंड्स होते हैं, व्हाट इज ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो है वो कौन से ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, एंजाइम्स को, मतलब कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड को। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। तो न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, एनस। ओके। तो पहले क्या होगा, माउथ के अंदर क्या होगा, जो फूड पार्टिकल है वो टीथ की हेल्प से, दांतों की मदद से उसका क्या होता है, कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, कट करते हैं, क्रश करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। फिर माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो सलाइवा कहाँ से आया, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है और यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। तो उस सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। 60% ऑफ स्टार्च का ब्रेक डाउन हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, माउथ के अंदर किसका ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च का। फिर वो जो सलाइवा के साथ जो फूड मिक्स हो गया उसको बोलेंगे बॉलस। उसको क्या बोला जाता है, बॉलस। ठीक है, वो जो बॉलस है, जो फूड है वो कहाँ पर आएगा, इसोफेगस में। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, आप डायग्राम को ऑब्जर्व करो। माउथ से वो कहाँ पर आया, इसोफेगस। इसोफेगस से कैसे आता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से आता है। जो इसोफेगस है वो एक मूवमेंट को परफॉर्म करता है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से वो कहाँ पर आएगा, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर आने के बाद स्टमक में 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। कौन से HCl, पेप्सिन और म्यूकस। जो HCl है वो HCl का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl, वो पेप्सिन का जो काम होता है उसको, पेप्सिन को वो एक्टिवेट करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, पेप्सिन को क्या करेगा, उसकी जो एक्टिवेट करेगा, मतलब उसको बोलेगा उठ अब तेरा काम है। ठीक है, तो पेप्सिन को क्या किया उसने, एक्टिवेट किया। और HCl क्या करता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, HCl क्या करेगा, कुछ बैक्टीरियाज को भी वो रिमूव करने का काम करता है, मारने का काम करता है। कौन, HCl। जो कुछ हार्मफुल जो बैक्टीरियाज है उनको किल करता है HCl। ठीक है, और दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। तो HCl जो होता है वो एसिडिक होता है, तो उसकी वजह से उसका जो सिक्रीशन है, जो स्टमक का सिक्रीशन HCl वो कैसे रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो उसकी वजह से जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो हार्म हो सकती है ना, क्योंकि वो एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो हार्म हो सकती है, इसलिए वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। उसकी जो इनर लाइनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इट्स ओन
सिक्रीशन, स्टमक के खुद के सिक्रीशन को म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, म्यूकस की वजह से वो एसिडिक जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, फिर स्टमक से वो कहाँ पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है डियोडेनम। क्या बोला जाता है, डियोडेनम। फिर वो डियोडेनम में भी लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, डियोडेनम में किसका सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज और लीवर का। तो लीवर का जो सिक्रीशन है वो कौन सा सिक्रीशन है, लीवर का कौन सा सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस भी क्या करता है, बाइल जूस भी क्या करेगा, जो लेयर्स है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और वो भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स के एक्शंस को। ठीक है, और पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। एक मिनट। तो जो बाइल है, बाइल क्या करेगा, फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कौन, लीवर का जो सिक्रीशन होता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। तो ये जो बाइल है वो क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। और जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस 2 एंजाइम्स के बारे में बताया, तो आप ट्रिप्सिन और लिपेज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन और लिपेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, पैनक्रियाटिक जूस में। तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और जो लाइपेज है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, फैट्स को। ठीक है, उसके बाद वो जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल है वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो वो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसको बोला जाता है इंटेस्टिनल जूस। द ग्लैंड्स, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टिनल जूस। तो वो जो इंटेस्टिनल जूस है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। फैट्स को क्या करेंगे, फैटी एसिड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जो फूड का है पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो फूड का पूरा जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर वो जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, तो वो जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है विलाय। क्या बोला जाता है, विलय। तो वो जो विलय है वो क्या करेगा, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि पूरा फूड को ब्रेक डाउन करके वहाँ से हमने क्या निकाला था, ग्लूकोज निकाला था, फैटी एसिड, अमीनो एसिड
ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से पूरे बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है और उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फिर जो वेस्ट जो फूड है वो कहाँ पर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ से वो फूड से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आता है, रेक्टम में। ठीक है, वो रेक्टम में आकर क्या होता है, वहाँ पर स्टोर होता है रेक्टम में। और जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है तब वो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ से बाहर निकलता है, एनएस के थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो कैसे हुआ था, सबसे पहले माउथ में क्या हुआ, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट था, सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। फिर वो जो फूड है जिसको बोला जाता है बॉलस, वो कहाँ से आएगा, इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर आएगा। इसोफेगस कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर स्टमक में आने के बाद स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करेगा, HCl क्या है, एसिड है, एसिडिक इन नेचर। HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो फिर HCl फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर जो फूड है वो कहाँ पर आएगा, जिसको बोला जाता है वो इस HCl, पेप्सिन और उसके बाद उसको बोला जाता है काइम। ठीक है, फिर वो कहाँ पर आएगा, डिओडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर जो पार्ट है उसको बोला जाता है डिओडेनम। डिओडेनम में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लीवर का सिक्रेशन और पैनक्रियाटिक जूस, मतलब पैनक्रियाज का सिक्रेशन प्रेजेंट होता है। तो वो बाइल क्या करेगा, ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। बाइल क्या करता है, मतलब लीवर का जो सिक्रेशन है बाइल जूस, वो क्या करेगा, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, और लाइपेस क्या करेगा, ब्रेक डाउन फैट। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैट्स को फैटी एसिड और प्रोटीन्स को ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और फिर जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, हाँ, हैविंग ब्लड वेसल्स। तो वो जो विलाई है